ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिनहो के ग्रेवयार्ड के यहाँ पर होती है। एंड यहाँ पर वो अपने भी आखिरी टाइम काउंट कर रही थी बिकॉज यहाँ पर मिनहो की मौत के बाद में उसने अपने आप को कम्प्लीटली लॉस कर दिया। एंड सभी को पता है कि यहाँ पर जियो मिनहो से कितना ज्यादा लव करती है, लेकिन ये बात अभी भी यहाँ पर अनसर्टेन है कि क्या मिनहो यहाँ पर जियो को इक्वली लव करता भी है या फिर नहीं। एंड उसके मरने के बाद यहाँ पर जियो के पास एक बॉक्स आता है, जिस बॉक्स को देखकर यहाँ पर वो यही सोचती है कि आखिर कितनी सारी चीजें जो कि यहाँ पर मिनहो ने उसे छुपाई हुई है, न जाने और ऐसी कौन सी सारी चीजें होंगी। एंड साथ ही साथ उसे डाउट था कि क्या ये कार एक्सीडेंट बस एक्सीडेंट है या फिर किसी की सोची समझी साजिश। वही दूसरे यहाँ पर वो बस यही चाहती थी कि काश एक बार फिर से टाइम बदल जाए, काश ये सब कुछ उसका एक बस बुरा सा सपना हो एंड वो पास में वापस चले जाए जहाँ पर वो इस बार मिनहो के साथ में अपनी एक ऐसी जर्नी शुरू करे जिसका रिग्रेट उन दोनों में से किसी को एंड में हो ही ना। एंड बस यही होती है उसकी आखिरी विश और इसी के साथ वो अपनी आखिरी ब्रेथ ले रही होती है, जिसके बाद में वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जियो उठती है सीधा पास्ट में जहाँ पर सभी के सभी एकदम बैड ही सीख रहे होते हैं एंड सभी के सभी आर्केड में थे और वो एंटायरली उसका ग्रुप था, यानी कि उनकी खुद की गैंग। उसके दोस्त यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि अगर सोना है तो घर पर सो लेती, यहाँ पर आकर सोने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पर मैच कर रहे, वो भी गेम्स का न कि सोने का। जी को कुछ समझ नहीं आता एंड जैसे वो अपने आप को मिरर में देखती है वो जोर से चीख उठती है, जहाँ उसके दोस्तों को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि इसे अचानक से हो क्या गया। बट जैसे वो लोग यहाँ पर उससे पूछने वाले थे तब तक यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि आर्केड के अंदर एंट्री मारते और वो लोग थे जिनका यहाँ पर राज चलता है। एंड ये सभी के सभी गुंडे यहाँ पर मिनहो के पीछे भरे हुए थे। यहाँ पर तो जियो भागकर चली जाती है देखने के लिए और जैसे वो मिनहो को देखती है वो उसे पहचान भी नहीं पाती। उससे यहाँ पर एक्चुअल मिनहो की याद आने लग जाती है जिसके ब्लैक स्लीक हेयर है। पूरा दिन वो ब्लेजर में घूमता है बिजनेस डील सॉल्व करने के लिए एंड यहाँ पर उसके बालों के कलर ही अलग है, उसके पहनने का ढंग भी अलग है, सब कुछ अलग है। इतने में वो अपना फोन बाहर निकालती है लेकिन उसका फोन भी यहाँ पर एकदम पुराने मॉडल जैसा होता है और साथ साथ उसे पता चलता है कि वो तो 2007 में आ चुकी है। अब जैसे यहाँ पर गुंडे उसके ऊपर बेसबॉल बैट फेंकर उसे मारने वाले थे, जियो चली जाती है अपने हबी को बचाने के लिए। ये खुद यहाँ पर सोचे पड़ जाता है कि पागल लड़की मुझे क्यों चिपक रही हो, लेकिन यहाँ पर एक हाथ से वो उसे संभालता है, वही दूसरे हाथ से यहाँ पर वो सभी गुंडों को पूरा का पूरा बेहोशी कर देता है। वो सभी भी डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। मिनहो यहाँ पर से पूछने लग जाता है तुम हो कौन और मुझे इतना चिपक क्यों रही हो। मिनहो के दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उसे टीज करना शुरू कर देते कि अरे ये तुम्हारी तो वाइफ हुई ना, बिकॉज वो तुम्हें हस्बैंड बुलाकर चिल्लाकर जो तुम्हारे पास आ रही थी। तो वो उसे कहने लग जाती कि ओह तो तुम मेरे साथ में नाइट स्पेंड करना चाहती हो, चलो एक बार फिर से मुझे हस्बैंड बुलाओ तो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। जियो बोलते कि मैंने तुम्हें हस्बैंड नहीं बल्कि ओल्ड मैन बोला है, लगता है यहाँ पर तुम्हारे कान में कीड़े जा चुके हैं। वही दूसरे वो उसे कहता है कि तुम्हारी जुबान तो बहुत चलती है और वहाँ से चला जाता है। जियो उसके रिएक्शन को देखकर सोचती कि ये क्या, उसकी डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन इसके बिहेवियर से तो कोई नहीं बता सकता कि मुझे पसंद करता है। वही दूसरा उसकी आंखें जलने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर मिनहो जब उसे दूर से देखता है तो उसे लगता है कि रिजेक्ट करने पर बेचारी रोने लग गई, बट फिर भी यहाँ पर वो उसके पास नहीं आता है। और इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर मिनहो अपनी क्लास में बैठा हुआ था एंड प्रिंसिपल आ जाते हैं वहाँ की न्यू स्टूडेंट को लेकर, जो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर हमारी जियो ही होती है। जियो जानबूझकर इस क्लास में एंटर करी है बिकॉज उसे पता है कि मिनहो इसी क्लास से पढ़ता है। मिनहो उसे देखते यहाँ पर नर्वस हो जाता है और आई कांटेक्ट हटा देता है। जियो सोचती है कि कितना अकड़ू है, स्माइल कर रही हो और स्माइल बैक भी नहीं दे रहा। जियो सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है एंड जाने लग जाती है मिनहो के बगल में बैठने के लिए। पर तब तक यहाँ पर एक लड़की मिया नाम के बीच में आ जाती है जो कि उसे कहती है कि अरे तुम मेरे साथ बैठो ना, मेरी आगे वाली सीट खाली है। जियो कहती है कि नहीं माफ करना, मैं यहाँ पर मिनहो के साथ बैठना पसंद करूंगी। आज यहाँ पर जियो को पता होता है कि मिया कितनी ज्यादा स्मार्ट है। फ्यूचर में आगे जाकर 10 साल बाद यहाँ पर वो मिनहो की कंपनी के मैनेजर बनने वाली है और मिया ने ही उन दोनों के बीच में झगड़े लड़ाए हैं, यानी कि यहाँ पर वो मिनहो को पसंद करती है और उन रीजंस की वजह से उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली ताकि वो मिनहो को और जियो को अलग कर सके। एंड इस बार तो यहाँ पर मिया से बच कर रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वहाँ पर वो चली जाती है मिनहो के बाजू में बैठने के लिए। सभी के सभी तो यहाँ पर शौक थे कि ये पहली लड़की है जिसमें इतनी हिम्मत है मिनहो के बाजू में जाकर बैठने के लिए।
एंड उन सभी को तो उनसे भी ज्यादा हैरानी की बात ये लग रही थी कि आखिर मिन्नो यहाँ पर इस लड़की को अपने डेस्क से हटा क्यों नहीं रहा है। उसे यहाँ पर रहती है जियो जो कि यहाँ पर मिन्नो को मिल्क ऑफर करती है एंड उसे यहाँ पर हाई बोलती है, बट यहाँ पर वो उसका मिल्क रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि देखो जियो, मुझे यहाँ पर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, समझे तुम। जियो बोलती कह रहे, अब तक तो मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया और ना ही मैंने क्लास में एंटर करके किसी को अपना नाम बताया, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। वो उसे कहता है कि मैं लोगों की शक्ल देखकर उनका नाम बता सकता हूँ। ऐसा कहकर तो वो क्लास से भाग ही जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर उसके फोन में जियो की फोटो देखते हैं एंड उसे देखकर तो यहाँ पर बहुत ही शाय फील कर रहा था और ब्लश कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो आ जाती है मार्केट में ही, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ में स्नूकर खेल रहा होता है। उसे देखते यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियो बोलती कि अगर तुम जैसे ट्रैफिक सिग्नल वाले यहाँ पर हो सकते तो मैं नहीं आ सकती। उसके दोस्त कहने लग जाते कि ये तुम क्या बोल रही हो। वो कहते कि सही तो कह रही हो, अपने बालों के कलर्स को तो देखो, एक ने ग्रीन, एक ने रेड और एक ने न जाने कौन सा येलो करवा कर रखा है, तो वही लगेगा ना। वही दूसरे यहाँ पे वो से कहते कि देखो लड़की, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, तुम्हें अपना वक्त मेरे ऊपर जाया नहीं करना चाहिए और प्लीज मेरा टाइम वेस्ट करो मत, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि लड़कियों की जगह यहाँ पर नहीं बल्कि लाइब्रेरी में होती है। जियो यहाँ पर उसके क्लोज ही आ जाती है, जो चीज से तो यहाँ पर उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर मिन्नो की। वो सोचने लग जाते कि मुझे पता नहीं था कि जियो इतनी ज्यादा डेयरिंग निकलेगी। एंड तब यहाँ पर जियो से कहते कि चलो क्यों ना हम बेट लगाए, अगर मैच को मैं जीती तो फिर तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना बंद करना होगा, लेकिन अगर तुम मैच को जीते तो तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब मिन्नो को लग रहा होता है कि लड़की क्या ही स्नूकर खेल लेगी, तो वो बेट को एक्सेप्ट कर लेता है एंड जियो को पता होता है कि वो स्नूकर में कितनी एक्सपर्ट है। यहाँ पर गेम की शुरुआत हो जाती है। मिन्नो स्टार्ट करता है, उसका फर्स्ट स्ट्रोक तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर जियो आती है वो सेकंड टाइम में टाटा फिश हो जाता है। जियो कहती कि छोड़ो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, जिसके बाद में तो यहाँ पे वो ऐसा खेलती है कि मिन्नो के साथ साथ उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि अब यहाँ पर जियो ही जीत जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर पीछे से वैंग आ जाता है, जिससे यहाँ पर जियो डर जाती है। यहाँ पर वो जियो के साथ में बदतमीजी करने लग जाता है। वो कहता है कि अरे वाह मिन्नो, तुम्हारे पास इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई है और तुमने कभी इस बटरफ्लाई से हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। मिन्नो तुरंत यहाँ पर जियो को अपने पीछे खड़ा कर देता है एंड यहाँ पर उसे कहते कि देखो बैन, तुम्हारी प्रॉब्लम और दिक्कत यहाँ पर मुझसे है, तो फिर तुम्हें मेरे कोई दोस्त है किसी लड़की के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। वो कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम तो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दियो, लेकिन ये सब कब से होने लग गया, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखती है। वो मना कर देता है और जियो कहते कि रिग्रेट मत करना। गुस्से में वहां से वो चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वैंग को चाहिए था कि मिन्नो अपने हाथों से सीक्रेट दे और साथ साथ में यहाँ पर उसे लाइट भी करे, और इसका मतलब ये होता है कि वो सामने वाला तुम्हारा चेला है और वो उसे बस लो फील करवाना चाहता था। लेकिन अचानक से इतने में यहाँ पर फायर अलार्म बजने लग जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं छा जाता है, जिसके अंदर से यहाँ पर जियो आती है, तुरंत यहाँ पर मिन्नो को लेकर वहाँ से भगा ले जाती है। मिन्नो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम वहाँ से भागी थी तो फिर तुम्हें मुझे लेकर भागने की क्या जरूरत थी। वो यहाँ पर बिना कुछ बोले उसे किस कर देती है और मिन्नो स्टैचू की तरह वहीं पर खड़ा हो जाता है। ये होते ही यहाँ पर से कहते कि देखो लड़की, तुम गलत समझ रही हो, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता अगर पुलिस हमें दिखती तो क्या होता। जियो यहाँ पे हंसने लग जाती है एंड कहते कि अब तुम नर्वस हो रहे हो तो फिर इसमें पुलिस को बीच में लाने वाली कौन सी बात है, और ऐसे भी तुम्हें भी मुझे किस करना ही है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसके आगे बढ़ती है, जहाँ पर मिन्नो भी आगे बढ़ता है तो वो पीछे हट जाती है, हंसने लगती है, कहती कि देखा जब मैं किस के लिए नील कर रही थी तब तुम भी तो यहाँ पे पास मारे थे और कह रहे हो कि ये सब कुछ गलत है। वो उससे कहता कि हाँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो कहती कि जो करना है कर लो, मैं तो यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ फेविकॉल की तरह चिपक कर रहने वाली हूँ। ऐसा वो कह देते हैं, वो उसे पागल लड़की बोलकर जाने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। यूँ तो यहाँ पर एकदम से खुश हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ स्टार्टिंग जैसा होने लग जाता है। उनके बीच का स्पार्क, भले यहाँ पर वो बिजनेसमैन मिन्हो क्यों ना हो या फिर भले यहाँ पर वो आवारा मिन्हो क्यों ना हो, वो मिन्हो एक्चुअल में यहाँ पर उसके लिए सेम ही है। नेक्स्ट यहाँ पर जियो आ जाती है क्लास में एकदम अच्छे से रेडी होकर। आज यहाँ पर उसे देखते मिन्हो तो और भी ज्यादा उसकी पर फिदा होना शुरू कर देता है। जियो कहती कि क्यों लग रही हो ना मैं एकदम स्मार्ट एंड प्रिटी वुमेन जैसी। वो उसे कहने लग जाती कि नहीं, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसे बोलती कि अरे चलो
तुम ये सब कुछ बस बोलने के लिए बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे कान जो लाल हो रहे हैं उससे साफ साफ समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही हूँ। वो तो ये सुनते ही अपने कानों को छुपाना शुरू कर देता। जियो कहते कि देखो मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, एक काम करते हम डेट करना शुरू कर देते। एंड तुरंत ही यहाँ पर वो उसे मना कर देता है। जियो बोलते कि इतना जल्दी क्यों आंसर कर रहे हो, मुझे भी पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर इस बात को तुम सभी के सामने एक्सेप्ट करोगे नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें डेट कर लेना चाहिए। वो उसे वापस से मना करता है तो वो चिल्लाकर कहते कि ठीक है मीनू, तुम्हें मुझे डेट नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर सकते हैं। और जैसे ही वो ये बोलती वो तुरंत ही उसका मुंह बंद करने लग जाता है। एंड ये सब कुछ देखकर निया को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। वो यहाँ पर उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेती है। उसके बाद में जब यहाँ पर स्कूल खत्म होता है तब वहाँ पर आराम से जियो जा रही थी। एंड तब तक वहाँ पर निया उसे रोकर बुलाती है एंड बुलाकर यहाँ पर उसे वो फोटो दिखाती है। जियो बोलती कि अरे वाह फोटो तो बहुत प्यारी है, तुम कितने में से मुझे सेल करोगी, तुम आगे जाकर फोटोग्राफर तो जरूर बन सकती हो। निया कहते कि ये फोटो मैंने यहाँ पर तुम्हें अच्छा तारीफ करने के लिए नहीं दी है, बल्कि मैंने ये बताने के लिए तुम्हें दी है कि ऑलरेडी यहाँ पर मिन्हो की फियांसे है। जियो कहते कि ओह तो वो फियांसे तुम हो। वो कहती कि नहीं वो मैं नहीं हूँ। जियो कहते कि अगर तुम वो फियांसे नहीं हो तो फिर तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। निया कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर उसके पास ऑलरेडी फियांसे है तो फिर यहाँ पर तुम्हें मिन्हो से डिस्टेंस मेंटेन कर रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो पूरा स्कूल यहाँ पर तुम्हें एक मिस्ट्रेस बुलाता रह जाएगा। और तुम खुद सोचो कि वो टैग कितना ज्यादा बुरा है। ये सुनते यहाँ पर जियो से 2-3 थप्पड़ मार देती है। वो कहती कि बहुत हो गया, मैंने यहाँ पर तुम्हारा बहुत कुछ सह लिया, बट अब मैं नहीं सहने वाली हूँ। जियो को तो पास्ट लाइफ के भी कितने ग्रजेस थे, बिकॉज इस निया की वजह से यहाँ पर उन दोनों के बीच डिवोर्स जो हुआ था। एंड यहाँ पर वो इस पर ऐसा नहीं होने देना चाहती है। वो उसे कहती है कि देखो लड़की, अपने काम से काम रखो, अगर तुम उसके फियांसे नहीं हो तो अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कहकर वहां से वो चली जाती है। लेकिन यहाँ पर निया का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। वो फोटो को किसी को तो सेंड कर देती है। जब नेक्स्ट डे यहाँ पर मिन्हो क्लासरूम में आता है तो उसकी शक्ल पर सिर्फ और सिर्फ चोट के निशान थे। ये देखकर यहाँ पर जियो बहुत नर्वस हो जाती है, बहुत घबरा जाती है। तो वो उसके पास चली जाती है, उससे पूछने लगती कि अब वो किसके साथ झगड़ा कर रहा है। मिन्हो यहाँ पर उसे कहता है कि मुझसे दूर हटो। जियो कहते कि तुम चुप करो, मेरे साथ अभी के अभी डेस्क के यहाँ पर चलो। ऐसा कहकर वो उसे खींच कर ले जाती है और खींच कर बैठा देती है। अपने पैर भी उसे के ऊपर रख देती है ताकि वो हिल ना सके। फिर वो जबरदस्ती कर रहा था। जियो कहते कि ठीक है हिल कर दिखाओ ना, मैंने तुम्हें सभी क्लास के सामने किस किया तो मैं नाम बदल देना। और ये सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग ब्लश करने लग जाते कि उन्होंने इतनी डेयरिंग गर्ल फर्स्ट टाइम देखी है। जब वो हिलता नहीं है तब यहाँ पर जियो उसके चोट पर मरहम पट्टी करना शुरू कर देती है। एंड जहाँ पर वो उसे मिल्क भी ऑफर करती है, लेकिन बार बार वो उस मिल्क को रिजेक्ट कर देता है। एंड इतने में यहाँ पर क्लासरूम के अंदर एक आंटी आ जाती है चिल्लाते हुए, जो कि यहाँ पर जियो से कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम वही पिच हो ना जो कि मेरे सन इन लॉ को सड्यूस कर रही हो। जियो को यहाँ पर समझ नहीं आता। वो उससे कहते कि आप कौन है और आप मुझसे ऐसी की बातें कर रही है। आंटी बोलती कि तो क्या करूँ, तुम्हारा स्टैचू बनाकर उसकी पूजा करो। तुम जो हरकत यहाँ पर मेरे सन इन लॉ के साथ कर रही हो, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर स्कूल से दफा कर देना चाहिए। ये स्कूल है ना कि यहाँ पर तुम्हारा कोई घर जहाँ पर तुम लव एंगल बना रही हो, वो भी किसी और के साथ में। क्या तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। जियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि देखिए मैं और मिन्नो यहाँ पर क्लासमेट्स हैं, अब हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। आज ये बोलते कि क्लासमेट्स, अच्छे से देखिए मैंने वो फोटो कि किस तरीके से तुम दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कदर कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम दोनों सिर्फ क्लासमेट्स हो। देखो लड़की, किसी और को जाकर ये सब कुछ सिखाना, तुम्हारी उम्र ही क्या है, फिलहाल मैं तुमसे ज्यादा यहाँ पर इस दुनिया को देख चुकी हूँ। जियो को तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि दुनिया देख चुकी तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर मिन्नो का भी गुस्सा बढ़ता चला जाता है। आंटी जितना जोर से चिल्ला रही थी मिन्नो को उतना गुस्सा आ रहा था। एंड अब जाकर वहाँ पर वो चला जाता है एंड कहता है कि देखिए हम घर जाकर बात करेंगे, आपको यहाँ पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जी बोलते कि अच्छा बेटा, लगता है अभी भी यहाँ पर तुम बेशरम के बेशरम ही हो, भूल गए तुम्हारी मॉम डैड की डेथ के बाद में यहाँ पर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, मैंने यहाँ पर तुम्हें घर दिया है, खाना दिया है, सब कुछ दिया, और तुम आज इस तरीके से मुझे यहाँ पर रीपे कर रहे हो। जियो को यहाँ पर वियर्ड फील होता है बिकॉज उसे कभी यहाँ पर मिन्नो के इतने स्ट्रगलफुल बैकग्राउंड के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं था। वो आंटी से कहते कि देखिए जस्ट बिकॉज आप यहाँ पर उसे खाना खिला रही हो, उसे शेल्टर दे रही रहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर उसे अपनी डॉटर के लिए खरीद रखा हो, और ऐसे भी आगे जाकर यहाँ पर वो आपको रीपे कर देगा। इस चीज की आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंटी को और गुस्सा आ जाता है। निया आंटी को यहाँ पर शांत करवाते कहते कि देखिए जाने दीजिए ना, लगता है यहाँ पर ये लड़की कुछ ज्यादा स्मार्ट है, जो कि यहाँ पर मिन्हो को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मिन्हो ऐसे भी थोड़ी ना कुछ कर सकता है। जियो बोलते कि तुम तो चुप ही करो, और हाँ फिलहाल जो अभी आपने किया है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया,
और अब देखना मैं कैसे लीगल डिपार्टमेंट के पास जाकर ये सब कुछ एविडेंस की तरह सबमिट करती हूँ और फिर वो लोग आपको यहाँ पर सजा देंगे। आंटी को पता होता है कि वो यहाँ पर गलत है एंड इसी बात को लेकर वो जमीन पर तमाशा खड़ा करना शुरू कर देती है, रोना धोना शुरू कर देती है। जहाँ पर मन्नू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी आंटी को वहाँ पर खींच के वहाँ से बाहर लेकर जाता है बिकॉज यहाँ पर वो अननेसेसरी का ड्रामा जो करी थी। निया तो यहाँ पर खुश हो जाती है बिकॉज निया ने ही आंटी को वो फोटो सेंड जो की हुई थी। जी को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था। जी सोच रही थी कि आई विश पास्ट लाइफ में मैंने यहाँ पर मन्नू को और अच्छे से जाना होता, तो फिर क्या हमारी बीच की चीजें नॉर्मल होती या फिर नहीं। जहाँ पर उसे वो बात याद आ रही थी जिस दिन यहाँ पर मन्नू और जियो ने फाइनली जियो के घर वालों को यहाँ पर कन्फेस कर दिया था कि दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, शादी करना चाहते। जिस समय यहाँ पर अंकल तो बहुत खुश थे एंड जियो के डैड यहाँ पर मन्नू से कह रहे थे कि चलो डेट फिक्स करते, कि आखिर हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर शादी के बाद और शादी की डेट कब फिक्स कर सकते। तब मिन्नू ने यहाँ पर बताया था कि वो बचपन से अनाथ है, उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर वेडिंग की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मिन्नू खुद ही यहाँ पर सब कुछ खुद से हैंडल कर लेगा। एंड जब यहाँ पर प्रेजेंट में आते जहाँ पर जियो तो ठान ही लेती है कि चाहे यहाँ पर इस लाइफ की स्क्रिप्ट कुछ भी क्यों ना हो, जियो यहाँ पर सब कुछ बदल कर जरूर आएगी एंड यहाँ पर वो मिन्नू को एक हैप्पी एंडिंग देगी, ना कि ट्रेजिकल डेथ वाली एंडिंग। फिर हम यहाँ पर रात को देखते हैं जियो के मॉम एंड डैड को, जहाँ पर आंटी बेचारी अपना रोने धोने वाला सीरियल देखकर बहुत इमोशनल हो रही थी और अंकल यहाँ पर स्टॉक प्राइसेस देख रहे होते और गुस्से में होते। वही दूसरे यहाँ पर जियो चुपचाप वहां से चुपके से अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है, पर तब तक उसके मॉम ने उसे पकड़ लेते एंड ये बात यहाँ पर घर तक भी पहुंच जाती है कि जियो किसी ब्लॉन्ड गाय के साथ में घूम रही है और उसे मिस्ट्रेस का टैग दिया जा रहा है। जियो कहते कि देखिए आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा बिकॉज जैसा आप सोचे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अंकल कहते कि चुप रहो, यहाँ पर हमने तुम्हारा मन बिगाड़ कर रखा हुआ है। एंड तब तक यहाँ पर आंटी कहती कि प्लीज वो इतनी देरी से घर पर आई है, उसे कम से कम आराम तो करने दीजिए, आधी उसे कौन सुनाने लग जाता है। अंकल कहते कि हाँ कर लो अपनी बेटी को प्यार, बस इसी वजह से उसके नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड जियो सॉरी थैंक यू बोलकर वहां से अपने कमरे में ही भाग जाती है। यहाँ पर रात को जियो को कॉल आ जाता है निया का, जो कि यहाँ पर से वही समझाने के लिए कॉल करी थी कि जियो को तो अब यहाँ पर मन्नू को छोड़ देना चाहिए। जियो कहते कि देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम सिर्फ थप्पड़ मारा था, इस बार मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले लूं तुम्हारे टुवर्ड्स, और तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही मन्नू पसंद है तो जाकर उसे सामने से अप्रोच कर लो, मेरे बीच में आकर मेरा काम मत खराब करो। एंड भले यहाँ पर मन्नू का पास कोई भी क्यों ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई नो मैं उसे यहाँ पर एक बेटर फ्यूचर देकर रहूंगी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है एंड निया को यहाँ पर गुस्सा वापस आ जाता है। वो कहते कि ठीक है तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है जियो, मैं तो तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पर जियो ओवर थिंकिंग करते करते अपना लैपटॉप ओपन कर लेती है और उसे यहाँ पर उसका पुराना ऑनलाइन पेज मिल जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर बहुत क्रिंज फील कर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि पुरानी वाली जियो को ये सब कुछ कितना ज्यादा फैशनेबल एंड बैरी वाइब से रहा होगा, लेकिन न्यू जियो को ये सब कुछ यहाँ पर क्रिंज लगने वाला है। वही दूसरे यहाँ पर वही कमेंट देखती है जो कि यहाँ पर मिन्नू का होता है एंड मिन्नू के अकॉर्डिंग वो लोग जिनकी लाइफ में कोई होप नहीं है, वो लोग लव यहाँ पर डिजर्व नहीं करते। बट जियो ने यहाँ पर उस चीज के कमेंट का रिप्लाई नो किया था, जो नो देखते यहाँ पर तो मिन्नू कम्प्लीटली टूट जाता है एंड इसका यहाँ पर इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है। तब तक यहाँ पर जियो को एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है और जियो को याद आता है कि इस कंपटीशन में मिन्नू ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और उस वजह से यहाँ पर उसे उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स से छुटकारा मिल चुका था, तो अगर इस बार यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करेगा तो फिर उसके लिए अच्छा है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे चैटिंग करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि हैंडसम बॉय क्या तुम फ्री हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो बिकॉज मैं भी फ्री हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे क्यूट पिक्स भेजती है और ये देखकर यहाँ पर मिन्नू घबरा ही जाता है। वो सबसे पहले उन पिक्स को डिलीट करता है एंड कहता है कि देखो ऐसे पिक्चर्स मत भेजा करो, अनसेफ होते हैं, चैट करना चाहती हो तो कर सकती हो। जियो कहते कि अरे देखा शर्मा गए ना मेरी पिक्चर्स देखकर। एंड मिन्नू यहाँ पर यही सोच रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर जियो उसे पसंद करती है। एंड तब तक जियो यहाँ पर लिखने लग जाते कि देखो मैं ऐसे ही अपने पिक्स किसी को भी सेंड नहीं करती, मैं सिर्फ उसे ही भेजती हूँ जिससे मैं पसंद करती हूँ। यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें किस टाइप के मैन पसंद है एंड तब यहाँ पर जियो से बताती है जो कि प्रोग्रामिंग कंपटीशन को जीत सके। मुझे वो मैन बहुत क्यूट हैंडसम एंड सेक्सी लगते हैं और साथ साथ अट्रैक्टिव भी। ये सुनती सबसे पहले यहाँ पर मिन्नू अपना बुक उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है एंड ये तो यहाँ पर जियो का एक तरीका होता है ताकि यहाँ पर मिन्नू उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके एंड यहाँ पर वो अपने गोल से बिल्कुल भी ना बच के। यहाँ पर मिन्नू लाइब्रेरी में जा रहा होता है
जहाँ पर निया जैसे उसकी बुक्स को देखती है वो समझ जाती है कि यहाँ पे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। एंड तब वो उसे कहती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि जियो कोई अच्छी पर्सन नहीं है। उसे अच्छे से आता है कि लोगों का फायदा कैसे उठाते एंड फन कैसे करते। इसके अलावा जियो को और कोई चीजें नजर भी नहीं आती। मिन्नो कहने लग जाता है कि मैं तो जियो के बारे में बात करना भी नहीं चाहता, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहती कि रुको। एंड ऐसा कहकर वहाँ पर वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुना रही थी जिसमें जियो यहाँ पर कह रही होती है कि मिन्नो जैसे लड़के एक नंबर के त्रैश होते, लेकिन वो आवाज कुछ यहाँ पर पिकड़ी पिकड़ी से आ रही थी, जहाँ पर मिन्नो से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में मुझे घसीटो मत। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो लाइब्रेरी में चला जाता है अपना स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर तो लाइब्रेरी में भी उसे चैन नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पर जो भी उसके क्लासमेट से उसे देख रहे थे, उसे जज कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर लगता है सूरज कहीं और से होगा। मिन्नो कब से पढ़ना शुरू कर दिया? वो तो मिन्नो का डर था कि वो लोग ये सब कुछ उसके मुंह पर नहीं बोल पा रहे थे और वहां से चले जा रहे थे। एंड जैसे ही वहां पर जियो आती है, पूरे का पूरा मूड यहाँ पर लाइट हो जाता है। एंड आती यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि उसने कुछ कोडिंग की चीजों को क्रैक किया है। मिन्नो सबसे ज्यादा लीस्ट इंटरेस्टेड था इन चीजों को यहाँ पर देखने के लिए। जियो कहते कि रे मेरी बातों को समझो, एक बार देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पर कोडिंग भी हमारे हार्ट बीट्स की तरह होते हैं। जहाँ पर वो लैपटॉप को ओपन करके उसे दिखाने लग जाती है। एंड यहाँ पर मैंने सोच रहा था कि जियो तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकली। जियो कहते कि देखा, मैंने कहा था ना कि कोडिंग बहुत ईजी है, तुम्हारे वो हार्ट बीट्स की तरह होता है। मैंने यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ बोलकर मुझे क्या लाइट फील करवा सकती हो? ये सब कुछ करके मेरी जिंदगी यहाँ पर सॉल्व नहीं होगी, मेरी जिंदगी के स्ट्रगल्स यहाँ पर सॉल्व नहीं होंगे। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि एक दिन में स्ट्रगल सुनो ना सॉल्व होते। मोटिवेट कर रही हूँ, प्यार से बात कर रही हूँ, तो भी इस लड़की को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो जाकर गुस्से में आगे बैठ जाती है एंड सोना शुरू कर देती है। जहाँ पर पढ़ते पढ़ते मिन्नो को रात हो जाते एंड जियो तब तक बस सो ही रही थी। यहाँ पे वो उसे उठाने लग जाता है। वो उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगा, मुझे जाना होगा बिकॉज बहुत देर हो चुकी है। जियो कहते कि ठीक है। एंड जाने से पहले यहाँ पर वो उसे कुछ बुक्स देकर जाती है ताकि यहाँ पर वो उसे पढ़ सके। मिन्नो तो वहां से चला जाता है एंड जियो का ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है। उसे यहाँ पर फॉर श्योर है कि डायरी में मिन्नो ने उसी का नाम लिखा है कि वो उसे पसंद करता आ रहा है, लेकिन उसे यहाँ पर डाउट होने लग जाता है कि वो तो इस लाइफ में यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही अप्रोच कर रही है। तो व्हाट इफ उसकी अप्रोच की वजह से यहाँ पर मिन्नो का मन बदल जाए एंड वो जियो को लाइक ना करे और चीजें यहाँ पर कम्प्लीटली बदल जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्लास में प्रोफेसर सभी को यहाँ पर समझा रहे होते कि जितना इजी कंपटीशन लगता है उतना है नहीं, इसलिए तुम सभी को यहाँ पर कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड स्पेशली मिन्नो, तुम पार्टिसिपेट कर रही हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज्यादा डेयरिंग वाली बात है। और यहाँ पर पीछे से लड़कियां होती है जो कि मिन्नो को उल्टा सीधा बोल रही थी, उसे टॉन्ट मार रही थी कि यहाँ पे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये सुनते यहाँ पर जियो ने मनी प्लांट दे देती है एंड कहती कि इसमें से मिंट लीव्स तोड़कर खा लो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी बदबू जो आ रही है। जब देखो तब यहाँ पर लोगों का बुरा जाना है, खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो और लोगों के बुरे करने पर पीछे पड़े हुए हो। ये सुनते यहाँ पर तो उन लड़कियों का भी मुंह बन जाता है। मिन्नो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट जरूर हो रहा था, लेकिन जियो हर बार यहाँ पर उसका स्टैंड लेकर उससे मोटिवेट किए जा रही थी। दोस्तों, जब यहाँ पर मिन्नो घर पर आता है तो उसके घर पर यहाँ पर ढेर सारे बियर की बॉटल्स रखी हुई थी। एंड यहाँ पर होते उसके डैड जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इतना कि वो यहाँ पर बियर ऐसे फेंकते हैं जिसका कुछ टुकड़ा यहाँ पर उसके गालों पर भी शायद से लगता है। मिन्नो तो वहां से वॉक ऑफ ही कर जाता है और रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ में कभी यहाँ पर ढंग से कोई चीजें लिखी ही नहीं गई थी। उसकी लाइफ ही ऐसी है और उसकी इस लाइफ को कभी कोई नहीं बदल सकता। नेक्स्ट डे यहाँ पर कंपटीशन का दिन होता है, जहाँ पर जियो और उसके दोस्त कंटिन्यूसली यहाँ पर मिन्नो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मिन्नो का कोई नाम और निशान बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे कॉल भी लगा रही थी एंड वो उसका कॉल यहाँ पर पिक नहीं कर रहा था। कंपटीशन की शुरुआत होने वाली थी, जहाँ पर सभी लोग अंदर की ओर जाने लग जाते, पर जियो यहाँ पर अपनी दोस्त को रोक रही थी। उसकी दोस्त कहते कि जाने भी दो, उस पर्सन से मुझे यहाँ पर शुरुआत से कोई उम्मीद नहीं थी। जियो, तुम यहाँ पर बेफिजूल की होप्स लेकर बैठी हुई थी, अब एक्सपेक्टेशन तोड़ दो। एंड तब तक वहाँ पर निया आ जाती है जो कि जियो को बताती है कि मिन्नो यहाँ पर नहीं आने वाला। जियो से कहते कि देखो, रूमर्स फैलाना बंद करो और अपना मुंह तो स्पेशली खोलो ही मत। यहाँ पर जो कुछ भी है मैं देख लूंगी, तुम्हें बीच में टांग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे कहने लग जाती कि मैं बोल रही हूँ ना जियो कि वो नहीं आने वाला, तुम फालतू में यहाँ पर अपने एक्सपेक्टेशंस को हाई कर रही हो और तुम्हें क्यों लगता है कि वो आ जाएगा।
फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर निया मिन्नो के घर पर गई थी उसके डैड को वो बियर्स की बॉटल देने के लिए। यहाँ पर उसने उसके डैड को कांग्रेचुलेट किया था। अंकल पूछने लग जाते कि मैं कुछ समझा नहीं। वो कहते कि अरे मिन्नो मेरा दोस्त है, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीत रहा है, तो बस उस चीज के लिए मैं यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए आई हूँ। अंकल जब ड्रिंक करना शुरू करते तो वो इमोशनली उनके साथ खेलना शुरू कर देती है एंड कहती कि अंकल मुझे तो बस यहाँ पर इतनी घबराहट है कि व्हाट इफ यहाँ पर मिन्नो इन चीजों से पैसे कमाना शुरू कर दे एंड आपको छोड़ दे तो। यानी कि यहाँ पर निया का एक वार होता है ताकि अंकल गुस्से में यहाँ पर उसे जाने ना दे, और एक्चुअल में ऐसा हो जाता है। अंकल इसी वजह से यहाँ पर रात को इतना ज्यादा गुस्से में थे, जो चीज यहाँ पर मिन्नो को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर गई। लेकिन जब यहाँ पर सब कुछ नहीं हो रहा था तब तक मिन्नो वहाँ पर आ जाता है एंड यहाँ पर उन्हें रुकने के लिए कहता है। वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरने वाला था, लेकिन वो जियो के क्लोज आकर रुक जाता है। जियो यहाँ पर उसे कुछ पैसे देती है एंड कहती है कि आई नो ये मेरे पैसे, लेकिन मैं तुम्हें लेंड कर रही हूँ, बाद में तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस करने पड़ेंगे। मिन्नो यहाँ पर सिर्फ उसे एक सवाल पूछता है कि आखिर यहाँ पर वो उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करती है। जियो बोलते कह रहे तुम क्या यहाँ पर टर्टल माइंड वाले हो, तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे गालों पर किस कर एक्साइटेडली वहाँ से चली जाती है। बाद में यहाँ पर जियो खुशी खुशी घर पर चली जाती मॉम डैड को बताने के लिए कि यहाँ पर वो लोग उस कंपटीशन को जीत चुके हैं एंड उन्हें यहाँ पर गोल्ड प्राइज मिला है। ये सुनकर आंटी तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। अंकल कहने लगते कि क्या वो लड़का जिसके बाल यहाँ पर ब्लॉन्ड है। आंटी कहते कि तुम बिना बाल जैसे भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इंसान तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा है। अंकल कहते कि हाँ अपनी बेटी के साथ साथ उसकी भी तारीफ कर लो, ऐसे भी यहाँ पर लोग मुझ पर नहीं बल्कि बाहर के लोगों पर ज्यादा ध्यान देते। लेकिन जियो मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, बट क्या वो तुम्हें पसंद करता है। जियो यहाँ पर कहने लग जाते कि पता नहीं, बट फॉर श्योर करता है, आगे जाकर करेगा ही। एंड यहाँ पर वो ये बातें बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रही थी। इनफैक्ट जियो के मॉम डैड यहाँ पर बहुत ओपन माइंडेड होते। ये सभी बातें यहाँ पर वो जियो के साथ बहुत ही रिलैक्स एंड चिल तरीके से करते। अंकल तब तक यहाँ पर बताने लग जाते कि उनके अब्रॉड के दोस्त मिस्टर जांग यहाँ पर आने वाले हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ में जियो उनसे मिलने के लिए जाए। जियो कहते कि मिलने जाए या फिर ब्लाइंड डेट पर जाए, तो मैं नहीं जाने वाली। अंकल कहते कि अच्छा, लेकिन अगर मैं मेरी बेटी को पैसे दो जाने के लिए तो क्या वो जाएगी। एंड जियो यहाँ पर बोलने लग जाती कि जैसा मेरे आका मुझे ऑर्डर्स देंगे मैं वैसा फॉलो करूंगी। एंड वो उन पैसों को लेकर खुश हो जाती है, जिससे यहाँ पर वो मिन्हो को आगे और बढ़ा सकती है। इधर से यहाँ पर जियो रेडी होकर बैठी हुई थी एंड तब तक यहाँ पर उसके डैड लेकर आ जाते डेविड को एंड बताते कि ये रहा मिस्टर जाओ का बेटा। तो वो जाकर यहाँ पर उसके पास बैठता है, इंग्लिश में बातें करना शुरू कर देता है एंड अपना नाम यहाँ पर डेविड बताता है। जियो कहते कि अच्छा और बताओ। एंड तब यहाँ पर बता रहा होता है कि कैसे अगर कोई एक दूसरे से मिलता है तो उन्हें यहाँ पर फॉर्मल कपड़े पहनकर मिलना चाहिए, अच्छे से मिलना चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में लोग करते। जियो यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड बोलते कि तुम्हें पता है कि जैसी मेरी इंग्लिश है वैसे ठीक यहाँ पर तुम्हारी चाइनीज है, लेकिन तुम्हारा कोई चाइनीज नेम तो जरूर होगा ना। एंड तब वो यहाँ पर उसे अपना चाइनीज नेम बताता है जो कि जू थुआन होता है। और ये सुनते ही यहाँ पे जियो की जोर जोर से हंसी निकल आती है, जहाँ पे बेचारे सो कॉल्ड डेविड को इतना बुरा लगता है कि वो गुस्से में जाने लग जाता है। एंड अंकल भी जियो से कहते हैं कि कम से कम एक बार तो लड़की का मजाक उड़ाना बंद कर दो, वरना तुम जिंदगी भर कुंवारी रह जाओगी। एंड चले जाते हैं यहाँ पर डेविड को वो मनाने के लिए, जहाँ पर जियो आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तब तक यहाँ पर जियो को कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शायद से यहाँ पर मिन्नो की फैमिली के साथ में कुछ तो हो गया। और ये सुनते यहाँ पर वो खुद भी घबरा जाती है। यहाँ पर जियो तुरंत उसे घर पर गार्ड्स को लेकर पहुंच जाती है, जहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए गए थे और अंदर से यहाँ पर मारने की आवाज आ रही थी। जियो समझ जाती है कि यहाँ पर उसके वो अंकल उसे मार रहे होंगे। और उस समय यहाँ पर वो गार्ड्स को बैक डोर से आने के लिए कहती है, जहाँ पर गार्ड्स तुरंत ही आकर अंकल को धक्का मार देते। एंड जियो यहाँ पर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, बट मिन्नो से कहते हैं कि देखो तुम यहाँ से जाओ, प्लीज यहाँ पर मत रुको। वो उससे बोलते कि नहीं तुम मेरे साथ चलोगे। एंड ये सब होते कौन है तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करने वाले, जहाँ पर वो अंकल को भी बुक फेंक कर मारती है। आंटी तब तक आती है, जिनके हाथ में यहाँ पर थर्मस का बॉटल था और उस बॉटल के अंदर गर्म पानी, जो कि गुस्से में यहाँ पर वो जियो के ऊपर फेंकने वाली थी। ये कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर मेरे सन इन लॉ को चुराने आई हो। और जैसे ही वो पानी जियो के ऊपर फेंकने वाली थी, बीच में यहाँ पर मिन्नो आ जाता है एंड वो गरम पानी उसके बैग पर चला जाता है, जहाँ पर वो गार्ड से कहती है कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। एंड गार्ड फिर आंटी को भी यहाँ पर धक्का मार देते, जिसके बाद जियो उसे लेकर जाने लग जाती है एंड आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि एक लड़की ने हमारी लाइफ खराब कर दी है।
वही दूसरा जब यहाँ पे वो लोग नीचे आते हैं तो वो जियो से कहते हैं कि देखो तुम फिक्र मत करो, तुम घर जाओ, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है। जियो यहाँ पर मना कर देती है कि वो ऐसे तो घर नहीं जाने वाली। वही दूसरा यहाँ पे वो अपना ब्लाइंड डेट का पैसे बाहर निकालने वाली थी, बट फिर उसे याद आता है कि घाई में वो उसे घर पर भूल चुकी है। एंड यहाँ पर जियो को भूख लगना शुरू हो जाती है, तो वो उसे लेकर यहाँ पर स्टॉल पर चला जाता है और उसे बैठा देता है। जब यहाँ पर वो जाता है तब यहाँ पर जियो अपनी मम्मा को कॉल कर रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पर उसे पैसे दे दे। आंटी कहती है कि ठीक है बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे डैड से बात कर दूंगी, ऐसे भी तुमने उस जू चैन को डरा कर भगाया है, लेकिन मैं कैसे भी उनसे बात करके तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। जियो यहाँ पर खुश हो जाती है एंड मिन्नो यहाँ पर पैसे लेकर आ जाता है। जियो कहते कि ये पैसे कहाँ से है? मिन्नो कहते कि फिक्र मत करो, तुम्हारे पास शुगर डैडी है, तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड जियो यहाँ पर उसी बात पर हंसने लग जाती है। वह दूसरे यहाँ पर खाना आता है और जियो को समझ आता है कि टेबल पर सिर्फ और सिर्फ स्पाइसी फूड रखे गए हैं। और ये देखकर यहाँ पे वो उसे कहते कि देखा, तुम्हें पता है कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, इट मीन्स कि तुम मुझे यहाँ पे पसंद करते हो, वरना तुम्हें कैसे नहीं पता होता। जहाँ पर वह ऐसा प्रेटेंड कर रहा था कि जैसे यहाँ पर जियो में इंटरेस्ट है ही नहीं उसको, लेकिन फाइनली यहाँ पर ब्लश कर रहा था, लेकिन ब्लश को कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे अपना हाथ आगे लाने के लिए कहता है एंड तब यहाँ पर वो उसे ब्रेसलेट बना देता है जो कि यहाँ पर उसने जियो के लिए खरीदा था। वो जियो को यहाँ पर थैंक यू बोल रहा था कंपटीशन के लिए, उसे इतना अप्रोच करने के लिए एंड यहाँ पर उसे पैसे लैंड करने के लिए। जियो को यहाँ पे गिफ्ट बहुत पसंद आता है एंड डिनर करने के बाद यहाँ पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो उसे मना करने लग जाता है कि हम जा कहाँ पर है। जियो कहते कि चलो मेरे साथ, हम होटल रूम जा रहे। बेचारा मन हो तो पूरा का पूरा नर्वस हो जाता है कि आगे ये लड़की करना क्या चाहती है। जैसे यहाँ पे वो लोग कमरे के बाहर होते, वो उसे कहते कि देखो ये सब कुछ गलत है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। जियो कहती कि जबरदस्ती कहाँ कर रही हूँ। एंड तब तक वो घर को अनलॉक करती है एंड कहती कि हम अंदर जा रहे ताकि मैं तुम्हारी मरम पट्टी कर सकूँ और तुम रह सको, ज्यादा सोचना बंद करो। एंड तब तक यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जिसे यहाँ पर आंटी ने भेजा हुआ था, जिसके अंदर यहाँ पर आंटी ने पैसे रखे हुए थे एंड साथ साथ नोट्स भी प्रोटेक्शन के साथ थे, जहाँ पर आंटी से कह रही होती कि सेफ रहना। जियो का गाल तो यहाँ पर पूरा का पूरा लाल ही हो जाता है ये सब कुछ सोच कर कि आखिर उसकी मम्मा इतनी ज्यादा चिल कैसे हो सकती है। वो उस बैग को साइड में रखती है एंड मेडिसिन लेकर आ जाती है। मिन्नो से पूछते कि तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है। वो कहते कि बस ऐसी गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ती है ना, बस इस वजह से। जैसे यहाँ पर वो से कहते कि ये लो मेडिसिन लगा लो। वो कहता कि हाँ मैं लगा तो लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे देखना नहीं है। जी कहते कि ठीक है मैं पीछे बैठती तुम मेडिसिन लगा लो। लेकिन जैसे वो अपना टी शर्ट उतारता है वो तो यहाँ पर उसे घूरने लग जाती है। घूरना तो छोड़ो, जाकर यहाँ पर वो उसे चिपक जाती है। वो कहते कि छोड़ो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एंड तब यहाँ पर वो उसके बैग पर क्रीम लगाने में उसकी मदद करती है, लेकिन उसी के ठीक बाद यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को फाइनली किस करना शुरू कर देते। एंड मिन्नो यहाँ पर अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करता। इससे यहाँ पर जियो को पहली बात याद आने लग जाती है जब यहाँ पर वो लोग अपना वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहे थे। तब मिन्नो ने यहाँ पर जियो को किस तो किया था, लेकिन उसने उसे लिप्स पर बाइट कर दिया था, जिस वजह से ब्लीडिंग आई थी और मिन्नो तब यहाँ पर पीछे हट गया था। लेकिन बाद में जब यहाँ पर नेक्स्ट जियो से पकड़ती है तो वहाँ पर वो इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि आखिर पैशनेटली किस कैसे किया जाए, और वो भी सीखने के लिए उसे पैसे देने पड़ रहे थे। जब यहाँ पर उसने उसे कन्फ्रंट किया था तो वो कहता है कि लगता है मेरा फोन हैक हो गया, उसमें से कोई भी आवाज आ रही है। ऐसा बोलकर तो वहाँ से वो भाग ही जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ट्यूटोरियल लेने के बाद तो वो बड़े अच्छे से किस कर रहा था। वही दोस्त हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर किस रुक जाती है। एंड मिन्नो को यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सचमुच उसे वो लड़की मिली है जिसे वो पसंद करता है, एंड वो लड़की भी यहाँ पर उसे इमेंसली लव करती है। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अभी हम यहाँ पर बहुत छोटे। जियो कहते कि हाँ बहुत छोटे, जहाँ पर हमें ABCD भी तो सीखना है। वो उसे कहते कि तुम बिना ऐसे भी हम यहाँ पर अडल्ट हैं जहाँ पर हम खुद के डिसीजंस मेक कर सकते हैं, और हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे। तुम्हें यहाँ पर ऐसा सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम चीज़ों को यहाँ पर स्लोली भी लेकर जा सकते हैं। मिन्नो कहने लग जाती कि आई नो, लेकिन तुम ऐसी बात करके जैसे तुम बॉयफ्रेंड हो और मैं गर्लफ्रेंड हूँ। जियो यहाँ पर इस बात पर हंसने लगती है, कहते कि नहीं मैं गर्लफ्रेंड हूँ और तुम बॉयफ्रेंड हो। वही दूसरे यहाँ पर लोग वापस से किस करने लग जाते हैं, जिस किस के बाद में तुरंत यहाँ पर शाल लेने के लिए भाग जाता है शर्माते हुए। जियो भी यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है। जब यहाँ पर वो शार लेकर आता है तब तक तो जियो यहाँ पर सो चुकी थी, एंड तभी यहाँ पर वो कन्फेस करता है कि वो भी जियो को पसंद करता है। इधर से यहाँ पर जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जियो यहाँ पर उसे पैसे दे रही थी, जो कि यहाँ पर मिन्नो एक्सेप्ट करने से मना करने लग जाता है। जियो कहते कि मुफ्त में थोड़ी दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरे साथ में स्कूल की डांस पार्टी में पार्टिसिपेट करना होगा, डांस करना होगा,
और हाँ, इंटरेस्ट के साथ सभी पैसे मैं तुमसे वसूलूंगी, और अगर नहीं दिए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ ही अंदर से लेकर भाग जाऊंगी। ऐसे कहकर जब वो जाती है तब यहाँ पर मिन्नो तो अलग ही ब्लश कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जब जियो घर पर आती है तब अंकल यहाँ पर गुस्से में थे। एंड आंटी यहाँ पर जियो से पूछ रही थी कि रात कैसे गई। जियो कहती कि माँ, अब मैं ये सभी थोड़ी ना आपको बताऊंगी। अंकल यहाँ पर कहते कि देखो जियो, मैं चाहता कि तुम बड़ी हो रही हो एंड तुम अपने डिसीजंस खुद से बना सकती हो, लेकिन एज अ डैड मुझे यहाँ पर हमेशा तुम्हारी सेफ्टी की चिंता रहेगी। अंकल यहाँ पर जैसे ही सब कुछ बोलते, आंटी और जियो दोनों एक साथ समझा रहे होते कि उन्हें यहाँ पर जियो पर भरोसा करना चाहिए, जो कोई भी यहाँ पर गलत कदम नहीं उठाने वाली है। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं घर का सीन जहाँ पर वैंग आ जाता है अपने पैसों की वसूली करने के लिए, जो कि यहाँ पर अंकल आंटी ने उसे ले रखे थे। एंड तब तक वहाँ पर निया भी आ जाती है आग में घी लगाने के लिए, जहाँ पर वो कहने लग जाती कि अंकल आंटी, मैं तो बस ये पूछने आई हूँ कि कोई सामान तो नहीं रह गया मिन्नो का। वो क्या है कि वो घर शिफ्ट कर चुका है। अंकल आंटी को समझ नहीं पाते। वो कहते कि अरे, आप लोगों को पता नहीं कि मिन्नो ने न्यू घर यहाँ पर रेंट पर ले लिया। मुझे लगा कि आप लोगों को शायद पता होगा, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करने आई थी। एंड तब जाकर यहाँ पर अंकल आंटी को पता चलता है, पर वो लोग यहाँ पर बहुत गंदी तरीके से चिल्लाने लग जाते कि आखिर उस इंसान के पास से पैसे आए भी कैसे। एंड तब यहाँ पर निया उन्हें बताती है कि पैसे यहाँ पर वो रिच लड़की ने उसे दिए हुए हैं, और देखना अब वो कैसे यहाँ पर ऐश करता है। ये सब कुछ अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है। एंड निया यहाँ पर उन्हें घुसमुसाकर कुछ बताने लग जाती है, जिससे यहाँ पर अंकल आंटी खुद को सपोर्ट कर सके एंड यहाँ पर जियो से एंड मिन से यहाँ पर रिवेंज ले सके। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं जियो को और मिन्नो को, जिनका अच्छा सा डेटिंग वाला जोन चल रहा होता है। अभी तो यहाँ पर जूनियर से हस्बैंड कहकर बुलाना शुरू कर दिया था, और मिन्नो ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, वही जियो का फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। वो यहाँ पर उसके लिए स्ट्रॉबेरीज लेने गया था कि तब तक वहाँ पर जैसे वो वापस आता है, जियो होती नहीं है। एंड वहाँ पर एक कीचेन पड़ी हुई थी, जो कि उसे पता होता है वो उसके अंकल आंटी की कीचेन है, और वे इतने समझ जाते कि जरूर यहाँ पर उन्होंने जियो को यहाँ से ले गए होंगे। जियो भी यहाँ पर सोच रही थी कि मेरे साथ हो क्या और मैं हूँ कहाँ पर, कहीं मेरा ही तो मर्डर नहीं होने वाला। लेकिन जैसे यहाँ पर उसकी आंखों की पट्टी खोली जाती है, वो अंकल आंटी को अपनी आंखों के सामने देखती है। एंड यहाँ पर वो लोग जियो से कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसे, तो क्यों ना तुम यहाँ पर कुछ पैसे हमें भी दे दो, ताकि हम यहाँ पर हमारा लोन चुका सके। जियो कहते कि देखो, इतने बड़े हो गए हो एंड खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, मैं क्यों यहाँ पर तुम्हें पैसे दूं। अंकल कहते कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। आंटी बोलते कि देखो जियो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन सी सिचुएशन में हो, तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए हैं एंड हमारे पास नाइफ भी है, या तो हम इस नाइफ से तुम्हारे हाथ पैर खोलेंगे, या तो तुम्हारी पूरी बॉडी खोल कर रख देंगे। जियो मन ही मन सोच रही होती कि यह सचमुच ऐसा होगा, बट वो यहाँ पर ऐसे दिखाती नहीं है कि उसे डर लग रहा है। वही दूसरे यहाँ पर मिन्नो आ जाता है बॉम्ब लेकर, जहाँ पर वो उन्हें वार्निंग दिया था। अब अंकल आंटी को लग रहा होता है कि थोड़ी ना वो सच बोल रहा होगा, इसलिए वो लोग उसकी बातों में नहीं आते। लेकिन जैसे वो उस बॉम्ब को लिट करता है, वो लोग तो बहुत घबरा जाते हैं और जियो को यहाँ पर तुरंत ही छोड़कर उसकी ओर भेज देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो भी बॉम्ब लगाकर उनके पास फेंक कर वहाँ से भागने लग जाता है जियो को लेकर। एंड अंकल आंटी यहाँ पर कान बंद कर पूरा का पूरा लेट जाते, लेकिन बॉम्ब यहाँ पर फटता नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बारूद नहीं बल्कि मिट्टी थी। एंड ये सब कुछ यहाँ पर मिन्नो का प्लान होता है। ये सोचते यहाँ पर उन्हें और गुस्सा आ जाता है और लोग भागने लग जाते हैं ताकि वो दोनों को वो पकड़ सके। यहाँ पर मिन्नो जियो को रुककर सॉरी बोलने लग जाते हैं कि सब कुछ यहाँ पर उसकी वजह से हो रहा है, बट तब तक वहाँ पर गुस्से में उसके अंकल आ जाते। मिन्नो यहाँ पर उन्हें वार्निंग दे रहा था, पर वो लोग सुन ही रहे थे। एंड अंकल यहाँ पर नाइफ से उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, जिसके बाद में यहाँ पर जियो अपना हाथ बीच में रख देती है और उसे हाथों से खून देखकर यहाँ पर मिन्नो का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अंकल को बहुत जोरों जोर से पिटना शुरू कर देता है। पुलिस तुरंत ही वहाँ पर आती है, जो कि मिन्नो को हटाती है और अंकल आंटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर मिन्नो उसे हक करते हुए उसे सॉरी बोल रहा था कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसे यहाँ पर जियो के साथ नहीं रहना चाहिए। जियो से यहाँ पर समझाते कि नहीं, देखो ध्यान से देखो कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है, तुमने मुझे बचाया है, तुम आज नहीं आते तो तुम अपने आप को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन प्लीज जरा सा भी गिल्ट मत रखो, क्योंकि तुम्हारे आने की वजह से मैं यहाँ पर सेफ हुई हूँ और तुम्ही ने मुझे बचाया। वो बेचारा रोते हुए यहाँ पर जियो को हक करने लग जाता है। एंड यहाँ पर जियो फिर उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा वो बॉम्ब फटा क्यों नहीं। तब वो उसे बताने लग जाता है कि कार्डबोर्ड के पीसेस को रोल कर उसने उसके अंदर मिट्टी जो भरी हुई थी। ये सुनकर यहाँ पर जियो भी हंसने लग जाती है और वो भी हंसने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जियो और मिन्नो हॉस्पिटल चले जाते हैं एंड मिन्नो को यहाँ पर जियो के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है।
अंकल आंटी जैसे भाग कर आते हैं, मेरा तो यहाँ पर साइड हट जाता है एंड आंटी को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जीव बता रही होती कि आप लोग भी ना, चोट मुझे लगी है, रो आप लोग रहे हो, इतना भी पेनफुल नहीं है, हल्का सा चोट है और ऐसे भी कुछ चोट यहाँ पर अच्छे लगते हैं मुझे। तब तक यहाँ पर अंकल जैसे मिन्नो को देखते वो उसे अपने साथ पर्सनली बात करने के लिए बुलाते। जीव कहते कि डैड उसे कुछ मत बोलिए, उसने मुझे बचाया है। लेकिन अंकल कहते कि जीव अभी पीछे मत पड़ो एंड मिन्नो को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहते हैं वो। अंकल यहाँ पर मिन्नो से पूछने लग जाते हैं, तुम वही हो ना जो कि यहाँ पर कंपटीशन जीता था? मिन्नो कहता है कि यस सर मैं वही हूँ। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारे पास इमेंस टैलेंट है, मैं जानता हूँ तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन उस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तुम जब पैदा होते हो तब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होती, तुम्हारे पास जो सिचुएशन होता है तुम्हें उसमें रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, तुम्हारा फ्यूचर अगर खराब है तो वो तुम्हारी चॉइस की वजह से होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी फ्यूचर पर ज़्यादा फोकस करो। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जीव को पसंद करते हो, तुमने उसे प्रोटेक्ट भी किया जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि फिलहाल यहाँ पर ये सब कुछ ठीक नहीं है। ये पैसे तुम यहाँ पर रख सकते हो एंड इसे अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हो। ये सुनते यहाँ पर मिन्नो समझ जाता है। आनंद से पूछने लगता है कि इसके आप बदले आप बस ये चाहते हैं कि मैं जीव से मिलूं ना? अंकल कहते कि सही कहा, आगे के 5 साल तुम यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जितना चाहे उतना स्पेंड करो और जितना चाहे उतना अच्छे इंसान बनो, या फिर गलत कदम लेकर अपनी लाइफ खराब कर दो। अब ये डिसीजन यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद वो लोग जब यहाँ पर हॉस्पिटल की ओर आते हैं तब यहाँ पर वो मिन्नो से पूछने लग जाती है कि कहीं मेरे डैड ने तुम्हें कोई चिल्लाया तो नहीं? मिन्नो कहता है कि नहीं, हमने बस यहाँ पर नॉर्मल सी बातें की है। जिसके बाद में यहाँ पर जीवन के साथ चली जाती है। आंटी यहाँ पर मिन्नो को इन्वाइट करती है डिनर के लिए। मिन्नो कहता है कि नहीं माफ करना, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा किसी काम को लेकर, पर मैं वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद जीव यहाँ पर उसे गुड बाय करी थी एंड मिन्नो समझ जाता है कि आज ही तो कल यहाँ पर उसे ये चेंजेस करने जरूर पड़ेंगे। मिन्नो यहाँ पर चला जाता है सबसे पहले निया से मिलने के लिए, जिसे भी यहाँ पर जेल में लॉकअप कर दिया गया था, बिकॉज यहाँ पर ये सारा आइडिया और ये सारी बसर उसने जो क्रिएट की थी एंड जिस तरीके से यहाँ पर मिया बात कर रही थी उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो एक्चुअल में यहाँ पर पागल हो चुकी है। तब यहाँ पर मिन्नो से कहने लग जाता है कि तुम और मैं सेम ऑर्फन से बिलोंग करते हैं, हम दोस्त हैं। और ये सुनते ही वो पागलों जैसे हंसने लग जाती है एंड कहते कि दोस्त, सिर्फ नाम की दोस्ती है ये, आज तक तुमने मुझे यहाँ पर अपना दोस्त माना भी नहीं है। मिन्नो कहते कि देखो तुम गलत समझ रही हो, तुम जो कुछ भी करते आ रही हो उससे यहाँ पे तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है। तुम्हें मेरे और जीव के बीच में नहीं आना चाहिए था, और हाँ, मेरे अंकल आंटी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि किडनैपिंग बेस्ट ऑप्शन होगा। ऐसा कहकर वो जाने वाला था, बट निया उसे कहते कि जाओ जाओ, कब तक तुम यहाँ पर जीव को सेव करोगे? तुम्हारे अंकल आंटी आती होंगे उसका शिकार करने के लिए। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है एंड ऑफिसर उसे अंदर की ओर लेकर चले जाते हैं। हम यहाँ पर वैंग को देखते जो कि कहने लग जाता है कि अरे वाह, मुझे इतना नहीं पता था कि एक बेटा इतना हिम्मत वाला होगा कि उसने अपने मॉम डैड को जेल भेज दिया। वो कहने लग जाते कि वो मेरे मॉम डैड नहीं थे। तो वो उसे कहते कि हाँ, पर लड़की तो तुम्हारी है। ये सुनते ही यहाँ पर वो उसका गला दबोच लेता है एंड कहते कि देखो, मैं यहाँ पर नहीं समझता और ना ही यहाँ पर मुझे फर्क पड़ता अगर तुम यहाँ पर मेरी जान भी ले लो तो, लेकिन यहाँ पर उस लड़की के बारे में बात करने की तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है। ऐसा कहकर वहाँ पर वो चला जाता है। अनवैन को समझ आ जाता है कि आखिर मिन्नो का वीक पॉइंट है का और कौन है, यानी कि जीवी है। दूसरे यहाँ पर जब जीव जा रही थी तब उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो यहाँ पर उसका पीछा कर रहा है। गार्ड कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ में। लेकिन वो साइड में से यहाँ पर मिन्नो को देख लेती है जिसने हेयर कलर चेंज कर दिया था। वो मनी मन हंसती है, सोचती है कि मिन्नो को क्या लगता है वो हेयर कलर चेंज कर देगा तो मैं उसे पहचानूंगी नहीं। वही दूसरा वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं, घर पहुंच जाते जहाँ पर मिन्नो उसके घर के बाहर ही खड़ा था बिकॉज उसे डाउट था कि कहीं कोई आ ना जाए, एंड वैसा ही होता है। वहाँ पर वैंग के आदमी पहुंच जाते। मिन्नो कहते कि लगता है यहाँ पर रात भर तुम लोगों को पिटने के अलावा नींद आने नहीं वाली है। वो गुंडा यहाँ पर उसकी बात मानते नहीं है और वहाँ से जाते नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर उनके बीच में फिजिकल फाइट होना शुरू हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि यहाँ पर मिन्नो ही जीतता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जियो जब जा रही थी तब वहाँ पर वो एक शॉप को देखती, एक बार्बर शॉप, जहाँ पर मिन्नो की अलग अलग कलर्स में हेयर स्टाइल थी। तो उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे किसी की फोटोज को ऐसे यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई कॉपीराइट या पेटेंट है भी या फिर नहीं? तो वो बार्बर कहते कि अरे लड़की, तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैंने यहाँ पर इस मॉडल को पैसे दिए हेयर कलर करवाने के लिए। एंड तब यहाँ पर जी को याद आता है कि उस रात को जब वो पैसे लेकर आया था
वो पैसे भी यहाँ पर उस बार्बर ने उसे दिए थे, जो कि उसके एडवांस पैसे थे वापस कलर को करवाने के लिए। ये जानते यहाँ पर जियो बहुत इमोशनल हो जाती है कि आखिर मिन्नो यहाँ पर हर छोटे से छोटा काम करता है पैसे अर्न करने के लिए। एंड इमोशनल होकर यहाँ पर घर पर चली जाती है, जहाँ पर उसके डैड के सामने उसका ब्रेक डाउन ही हो जाता है। जियो यहाँ पर अपने डैड को बताती है कि मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो मुझे कितना आसानी से मिल गया, और जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो कितनी आसानी से मेरे पास आ भी जाती है। लेकिन फिर मुझे आज समझा कि यहाँ पर लोग अपनी लाइफ को जीने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड जो यहाँ पर अपने डैड को बता रही थी कि वो लॉयर बनना चाहती है एंड लोगों के लिए लड़ना चाहती है और इंसाफ दिलाना चाहती है। ये सुनकर उनको कहते कि देखो, ज़्यादा प्रेशराइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो बनना चाहो बन सकती हो। जैसे यहाँ पर वो अपने डैड के लैब पर एक एग्रीमेंट को देखते जो कि यहाँ पर ईस्टर्न अमेरिकन के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंड ये देखते यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड इन्वेस्ट करने वाले। उसे अच्छे से पता था कि प्रीवियस लाइफ में कैसे उनका इतना महंगा प्रोजेक्ट एक ब्रिज में बर्बाद हो गया था, और वो तब यहाँ पर अपने डैड को समझा रही होती है कि आखिर उन्हें यहाँ पर इस चीज़ में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर जियो की बातें सुनकर अंकल कहने लग जाते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी को शॉपिंग और मेकअप के अलावा ये सभी चीज़ें भी आती होंगी। जियो कहते कि ऑफकोर्स मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे ये सब कुछ तो आता ही होगा। वही दूसरा यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि हाँ, तुम्हारी हर चॉइस सही है, लेकिन तुम्हारी चॉइस मैन में शायद से मुझे बुरी लगती है। जियो कहते कि एक सेकंड, कहीं आपने यहाँ पर उसे पैसे तो नहीं दिए मुझसे दूर जाने के लिए? अंकल कहते कि क्यों, तुम्हें लगता है कि पैसे देने पर वो तुमसे दूर चला जाएगा? जियो कहते कि अगर वो मेरे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता है तो फिर पैसे तो आई गेस कुछ नहीं है। एंड वही दूसरा तब तक यहाँ पर मिन्नो का से टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर जियो बताते कि देखा, अब मैं जा रही हूँ अपने मिलियनर बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। जहाँ पर जैसी बात है वो तो उसके बाद चढ़कर उसे हक करने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो मिन्हो शांति से उसे बैठाता है, कहते कि ये लो। एंड ये सभी लिस्ट होती है जिसके अंदर लिखा गया था कि एज अ कपल मिन्हो और जियो एक साथ में क्या क्या कर सकते। जियो कहते कि वाह, तुम्हारे पास तो ढेर सारे ग्रेट आइडियाज है। मिन्हो कहता है कि हाँ, क्या हम चले, ऐसे भी हमारे पास समय बहुत कम है। जियो इस बात से यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती, तो वो उसे क्वेश्चन करने लग जाती कि तुम कौन से समय की बात कर रहे हो। मिन्हो कहता है कि आई मीन मैं हर टाइम थोड़ी ना यहाँ पर तुम्हारे साथ 24 घंटे रह सकता हूँ, मुझे भी तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करनी है, अपना काम करना है, इसलिए तब तक हम यहाँ पर सारे गोल्स को पूरे करते। जो यहाँ पर लिस्ट को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है एंड दोनों यहाँ पर शुरू हो जाते अपनी कपल थेरेपी के लिए, यानी कि वो सारी कपल वाली चीजें करने के लिए। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर बारी आ जाती है शुरुआत करने की, जहाँ पर सबसे पहले वो लोग अपने हाथों से रिंग बनाने के लिए जाते, जहाँ पर उन्हें सिखाया भी जाता है कि आखिर बनाते कैसे। वो दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर रिंग बनाते और एक दूसरे को पहनाते भी है। जी कहने लग जाते कि सचमुच ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग अभी ही शादी कर आए हो। एंड मिन्नो यहाँ पर उसे ऐसी बातें बोलने से मना कर देता है। फिर वो लोग यहाँ पर बॉक्सिंग करने भी जाते हैं, जहाँ पर बॉक्सिंग करने से ज्यादा तो जियो यहाँ पर मिन्नो से हग मांग रही थी, एक हल्का सा पंच लगने पर भी। फिर हॉरर मूवीज एक साथ देखना, फोटो स्टूडियोज जाना एंड साथ साथ यहाँ पर लैंटर्न को बीच पे लाइट करना, वो लोग वो सभी चीजें करते हैं जो कि यहाँ पर कपल्स एंजॉय करते एक साथ करने के लिए। फिर बारी आ जाती है यहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी के डांस की, जहाँ पर ये सोच रही थी कि आखिर वो कौन सी ड्रेस पहने जिससे यहाँ पर मिन्हो के साथ है वो एकदम ब्यूटीफुल प्रिंसेस जैसी दिखे। जहाँ पर हम देखते हैं मिन्हो को जो कि ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच चुका था, जहाँ पर लड़कियां आती भी है उसे अप्रोच करने के लिए ताकि वो लोग यहाँ पर उसके साथ डांस कर सके। पर मिन्हो यहाँ पर उन सभी को रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज यहाँ पर फाइनली मिन्हो की गर्लफ्रेंड जा जाती है एंड दोनों यहाँ पर एक साथ अच्छे से डांस करते हुए अपने आखिरी टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। मिन्हो को पता होता कि वो उनका आखिरी टाइम है, लेकिन जियो को नहीं पता होता कि वो उनका आखिरी टाइम है। वो उसे यहाँ पर घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। जियो कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है ना, हमने इन 100 डे में 100 चीजें कर रखी है एंड आज यहाँ पर हमारा 100 डे है। तब तक यहाँ पर तो वो उसे ब्रेकअप के लिए बोल देता है, जैसे सुनकर यहाँ पर जियो के पैरों से तो जमीन खिसक जाती है। एक टाइम के लिए उसे लगता है कि शायद से मजाक कर रहा है, बट यहाँ पर मिन्नो ब्रेकअप को लेकर सीरियस था। जियो से कहने लग जाती है कि अगर मैं तुम्हारे टुवर्ड्स 99 स्टेप्स ले सकती हूँ तो फिर क्या तुम मेरे टुवर्ड्स सिर्फ एक स्टेप नहीं ले सकते। एंड यहाँ पर मिन्नो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाता है, जहाँ पर बेचारी जियो ना उसे रोक पाती है एंड ना ही उसे रीजन पूछ पाती है। वो बस वहीं पर स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है क्योंकि ये सब चीजों का एक्सेप्टेंस वो नहीं कर पा रही थी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर की जियो को, जो कि यहाँ पर अब हर जगह लेक्चर्स देने के लिए भी जाती है। वो अपनी एडवोकेट यानी कि लॉयर वाली लाइफ को सभी को बता रही होती है कि यहाँ पर कैसी चीज़ों से क्लाइंट से भी कैसे डील किया जाता है, भले वो अपने ही क्लाइंट क्यों ना हो। तब तक यहाँ पर उसे बार बार मिन्नो की याद आ रही होती है। इतने में हम यहाँ पर डेविड को भी देखते हैं, जो कि एकदम से सुधर चुका था और उसका अब लैंग्वेज में कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हारी मिन्नो से बात होती भी है या फिर नहीं, जो तब यहाँ पर उसे बताने लग जाती है उस दिन की बातें। एंड उससे यहाँ पर डेविड उसे एक्चुअल में रियलिटी बता रहा था
कि मन्नू को तो यहाँ पर उसके डैड ने पैसे दिए थे अब्रॉड जाकर यहाँ पर स्टडीज करने के लिए। ये सुनते यहाँ पर गुस्से में जियो घर पर चली जाती है एंड वो यहाँ पर अपने डैड से बहुत नाराज थी बिकॉज उसने अपने डैड से कभी ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। आंटी एंड अंकल यहाँ पर जियो को समझाने की कोशिश कर रही थी, देखो ये पैसे उसे देना यहाँ पर उसे दूर करना नहीं था, यहाँ पर उसकी लाइफ बनाना था। अब उन पैसों को लेकर अपनी लाइफ बनाएगा, आगे बढ़ेगा एंड आगे जाकर अगर उसके पास तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स होगी तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। लेकिन तुम खुद ही सोचो, अगर वो वैसा इंसान निकला जिसे सिर्फ यहाँ पर पैसे खर्च करना आता, अपनी लाइफ बनाना नहीं आता, तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज वो तुम्हारी लाइफ से ऑलरेडी जा चुका है। जियो यहाँ पर नाराज होकर वहां से चली जाती है। बाद में यहाँ पर चली जाती है डेविड के साथ बॉक्सिंग करने के लिए, जहाँ पर डेविड तो भाई पैर छुड़ा था उसके कि अब से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बॉक्सिंग बिल्कुल नहीं करने वाला, बिकॉज जियो ने यहाँ पर उसकी हालत टाइट जो कर दी थी। इतने में सामने से एक और पर्सन आता है जहाँ पर जियो उस पर भी अटैक कर देती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मन्नू होता है जो कि 5 साल बाद यहाँ पर वापस आया है। जियो जैसे उसे देखती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है एंड मन्नू यहाँ पर डेविड के बारे में पूछने लग जाता है। डेविड तो बड़े प्राउडली बता रहा था कि मैं तो यहाँ पर जियो का फियांसे हूँ एंड ये बात मन्नू को बिल्कुल नहीं पसंद आती। जियो यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लेते क्या और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर मन्नू से बता रहा होता है कि उसने जियो को कितना सारा मिस किया है। जियो कहते कि नहीं तुमने नहीं किया, अगर तुमने मुझे मिस किया होता तभी मेरी याद आई होती तो तुमने मुझे एक बार एटलीस्ट कॉल किया होता। तुम 5 साल बाद सीधा अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं आ जाते। मन्नू यहाँ पर जियो को एक्सप्लेन भी करता है कि उसे डर था कि अगर उसने यहाँ पर जियो की आवाज भी सुन ली तो वो तुरंत ही यहाँ पर जियो के पास भागा चला आ जाएगा अपने करियर को छोड़कर। जो यहाँ पर कुछ बोले तब तक उसे घर से कॉल आ जाता है एंड वो वहाँ से घर चली जाती है एंड यहाँ पर फिर बाद में वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो अपने क्लाइंट से मिलती है, एक क्लाइंट जो कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम थी एंड वो यहाँ पर उसे अपना कार्ड देकर समझाती है कि अभी वो स्टैंड नहीं लेगी तो कभी नहीं ले पाएगी। जियो से समझाने के बाद वहाँ से क्लब चली जाती है ड्रिंक करने के लिए। तब वहाँ पर मन्नू आ जाता है जो कि उसके ड्रिंक को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए बोलता है। जियो कहती है कि देखो ना तुम्हारा मेरी लाइफ के ऊपर पहले कंट्रोल था और ना अब है, इसलिए तुम मेरे बीच में नहीं आ सकते। वो यहाँ पर ड्रिंक किए जाती जहाँ पर मन्नू से एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आखिर उसने यहाँ पर जियो को कितना सारा मिस किया, लेकिन जियो यहाँ पर उस पर चिल्ला रही होती है, उस पर गुस्सा हो रही होती, अपने इमोशन से यहाँ पर वो बाहर निकाल रही थी कि विदाउट एनी रीजन यहाँ पर मन्नू से छोड़ कर गया एंड उसके बाद में अचानक से वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पर जियो ऑलराइट रहेगी और उसे एक्सेप्टेंस दे देगी, तो ये चीज थोड़ी ना पॉसिबल है। मन्नू से यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो तुम चाहो तो और 5 साल का वक्त ले लो या फिर और समय ले लो, जितना तुम चाहती हो उतना समय ले लो, लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझसे दूर मत जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर जियो पूरा रोना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों एक साथ होटल रूम में जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं एंड किस यहाँ पर धीरे धीरे एंटायर नाइट में बदल जाती है एंड जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है उससे गुड मॉर्निंग हस्बैंड बुलाना शुरू कर देती है, बट फिर उसे याद आता है कि नहीं मैं तो उसे गुस्सा हूँ, मैं उसे हस्बैंड नहीं बुला सकती, वरना तो यहाँ पर वो हस्बैंड वाला वर्ड सुनकर खुश हो जाता है। बट यहाँ पर फिर बाद में वो बुलाना ही बंद कर देती है। वो कहते हैं कि फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड जियो बोलते कि जरूरत नहीं है, ऐसे कहकर वहाँ से वो उठ जाती है। फिर दूसरे यहाँ पर तो बाथरूम में जाने के बाद मन्नू अपने आप ही को देख रहा था एंड सोच रहा था कि देखा मैं हूँ जियो का यहाँ पर फ्यूचर हस्बैंड, और इसी बात को सोच कर यहाँ पर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। तब तक यहाँ पर वो किसी को कॉल लगाता है एंड जियो जिस केस पर वर्क कर रही है उस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देता है। इस समय यहाँ पर देखते हैं इस बच्ची को जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में थी और उसके डैड यहाँ पर उसे मिलने के लिए आए थे, जहाँ पर वो उसी पर चिल्ला रहे होते कि आखिर तुम अब यहाँ पर क्या करना चाहती हो। वो बच्ची यहाँ पर अपने डैड से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। उसके डैड जैसे यहाँ पर कॉल पिक करने के लिए चले जाते वैसे वो बच्ची नाइफ निकाल कर अपनी जान देने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर जियो आकर उसे रोक लेती है एंड उसे समझा रही होती है कि इस लाइफ में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उस बच्चे की गलती बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा यहाँ पर उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए फाइट करना चाहिए और इसके बाद की लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। बट यहाँ पर वो लड़की सारी होप्स खो बैठी थी कि अगर मेरे मॉम डैड मुझे इतना ही हेट करते तो फिर मुझे बॉर्न भी क्यों होने दिया, मुझे बॉर्न होते मार देते तो ज़्यादा बेहतर होता। अंजू यहाँ पर उन्हें समझा रही थी कि तुम्हें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, अगर तुम जिंदा हो तो वो उन्हीं का प्लान होगा एंड तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगी। दूसरा बात ने यहाँ पर डेविड के साथ अपने ऑफिस में होती है बिकॉज हमेशा से यहाँ पर वो उसे असिस्ट करता जो है, लेकिन तब तक यहाँ पर मन्नू आ जाता है यहाँ पर जियो के लिए डिनर लेकर। डेविड कहने लग जाते कि वो तुम्हारा डिनर नहीं खाएगी, तुम्हें जाना होगा। जियो कहते कि तुम जाओ। डेविड कहता कि देखा तुमने सुना नहीं, तुम्हें जाना होगा। जियो कहते कि डेविड मैं तुम्हें कह रही हूँ जाने के लिए, और बेचारों को साथ होकर वहां से जाना पड़ता है। तब यहाँ पर वो जियो को उस केस के बारे में पूछने लग जाता है एंड जियो यहाँ पर उसे बता रही होती है
एंड इन बातों को सुनकर यहाँ पर मिनो कुछ ज्यादा ही इमोशनली अटैच हो जाता है इस केस से, बिकॉज जो भी कुछ चीज़ों से यहाँ पर बेचारी बच्ची गुजर रही है वो सब कुछ यहाँ पर उसके साथ पहले से ही हो चुका है। एंड यहाँ पर वो जियो को थैंक यू बोल रहा होता है और वो बता रहा होता है कि वो जियो पर कितना प्राउड फील करता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा काम करी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर वो उस बच्ची से मिलने के लिए चले जाता है। दूसरा यहाँ पर वो उसे समझा रहा होता है कि देखो, पेरेंट्स वैसे नहीं होते जैसे तुम सोच रही हो, बहुत लोगों के पेरेंट्स अलग अलग होते हैं एंड अगर हमारे अच्छे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के अच्छे नहीं होंगे। वही दूसरा मम्मी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अंकल को कॉल आया था वो कॉल यहाँ पर मिन्हो का ही था एंड उन्होंने यहाँ पर उनके साथ बिजनेस डील साइन करने के लिए उन्हें कॉल किया था, जहाँ पर सीक्रेट के रैशेस की मदद से एंड उनके सलाइवर की मदद से यहाँ पर उसने एक डीएनए टेस्ट करवाया था और आज यहाँ पर वो वही सैंपल्स उस बच्ची से लेने के लिए आया था। और सैंपल्स को यहाँ पर टेस्ट करने पर रिपोर्ट्स वो जियो के पास लेकर चला जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो तो उसका रियल डैड है ही नहीं, तो उसका कोई हक नहीं बनता उसके ऊपर से यहाँ पर बच्ची अंडर 18 है, तो फिर वो यहाँ पर अपना खुला चॉइस नहीं कर सकती कि आखिर वो यहाँ पर क्या करना चाहती है। डिसीजन हमेशा यहाँ पर रैशनल होता है, लेकिन अब जब यहाँ पर वो उसके डैड है ही नहीं तो फिर उनका कोई हक नहीं बनता उस चाइल्ड के ऊपर। फिर बाद में हम यहाँ पर कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बच्ची रेडी हो गई थी अपने डैड के अगेंस्ट जाने के लिए एंड अंकल कोर्ट रूम में यहाँ पर सभी को ये समझा रहे थे कि वो मेरी बच्ची है एंड मैं उसे सिर्फ यहाँ पर डिसिप्लिन और मैनर्स सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एक बाप होने के नाते मेरा पूरा हक है करने का। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उससे वो फोटो सिखाना शुरू कर देते कि आखिर अपने बेटे को सिर्फ डिसिप्लिन एंड मैनर्स सिखाने के लिए कोई इतना कैसे मार सकता है। अंकल यहाँ पर पीछे हट जाते एंड कहते कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने अपनी बेटी को ऐसा मारा है। वो यहाँ पर स्कूल में लड़ाई झगड़े करते ना कि मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर उनके पास फुटेज होता है वो भी हॉस्पिटल का, जहाँ पर अंकल उसे बेरहमी से मारे थे। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जो भी लोग कोर्ट रूम में बैठे थे वो बेचारे यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी, सैड और गुस्से भी हो जाते हैं। एंड ये फुटेज यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी ने उसे दिया होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर हिडन कैमरास लगा रखे थे, पर कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी के सामने ये प्रूफ देने की। एंड इसके बाद में यहाँ पर जज अपना ऑर्डर पास करने वाले थे कि तब तक यहाँ पर जी उन सभी के सामने पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स भी लाकर रख देती है, जिसे जानने के बाद यहाँ पर जज तो समझ जाते कि अगर वो उनका खून ही नहीं है तो फिर उस बच्चे का पूरा हक बनता है अपने डैड से सेपरेशन लेने का। जिसके बाद में यहाँ पर ऑर्फन लेडी भी आ जाती है उसे ले जाने के लिए एंड जाने से पहले वो लड़की यहाँ पर जियो को थैंक यू बोलती है और कहती है कि सचमुच आप बहुत लकी हो कि आपको यहाँ पर मिनो अंकल जैसा हस्बैंड मिला है। एंड जियो यहाँ पर उसी बात पर स्माइल करने लग जाती है। तब तक यहाँ पर मिनो भी आ जाता है, जिसके साथ यहाँ पर जियो घर की आ जाती है। मिनो यहाँ पर पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे अभी भी माफ नहीं करोगी, एंड जो यहाँ पर कहने लग जाती कि मेरा मन तो नहीं कर रहा, बिकॉज अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया तो तुम जीत जाओगे एंड मैं लूजर बन जाऊंगी। ये सुनते यहाँ पर मिनो से किस करने लग जाता है एंड ये किस धीरे धीरे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर वो लोग घर के अंदर तक पहुंच जाते हैं। एंड तब यहाँ पर हैप्पी बर्थडे कांग्रेचुलेशंस वाला लाइट्स ऑन होता है एंड जियो ने जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके मॉम डैड यहाँ पर घर पर होंगे। वो उनसे पूछने लग जाते कि आप लोग यहाँ पर आज कैसे एंड क्यों। एंड फिर बाद में यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो जाता है फैमिली वालों के बीच। मैंने यहाँ पर उसके पास जो कुछ भी है वो सभी चीजें यहाँ पर बाहर निकाल देता है। उसके पास अब प्रॉपर्टीज भी हो चुकी थी, लग्जरियस कारें भी, जो सब कुछ यहाँ पर उसने जियो के नाम पर खरीदी हुई थी। वो यहाँ पर अंकल को थैंक यू बोल रहा था उसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पैसे देने के लिए। वो यहाँ पर बता रहा होता है कि मेरे मॉम डैड ने भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उन पैसे से मैंने यहाँ पर अपना पूरा करियर बनाया हुआ है, जिससे मैं आपको अभी यहाँ पर प्रॉमिस कर सकता हूँ, करेजली से बोल भी सकता हूँ कि मैं जियो को लाइफ टाइम के लिए खुश रखूंगा एंड आगे से मैं जो कुछ भी करूंगा, खरीदूंगा, कंपनी बनाऊंगा, वो सब कुछ यहाँ पर जियो के नाम होगा, ताकि आपको यहाँ पर ये समझे कि मैं जियो को कभी हर्ट नहीं करूंगा, ना ही छोड़कर जाऊंगा। जो यहाँ पर अपने डाटा से कहती कि प्लीज अब तो आप इसका टेस्ट मत लीजिए एंड अंकल यहाँ पर उसे एक एनवेलप देते जो कि यहाँ पर जियो का और मिनो का वेडिंग गिफ्ट होता है एंड मिनो का ये सबसे बिग प्रोजेक्ट होने वाला है। मिनो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है एंड अंकल यहाँ पर बता रहे होते कि मैंने उस दिन तुम्हें पैसे देकर सबसे ज्यादा वाइज डिसीजन लिया। मैं जानता हूँ कि तुम अब्रॉड में कब कहाँ क्या कर रहे थे, कैसे पढ़ाई कर रहे थे, और तुमने जितने भी कॉम्पिटिशन्स जीते वो सब के बारे में मुझे पता है। जो यहाँ पर खुश हो जाती है कि उसके डैड का डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन था एंड यहाँ पर मिनो भी खुश हो जाता है कि वो भी अब्रॉड जाकर पढ़ लिखकर अब एक बहुत अच्छा इंसान बन चुका है। वही जैसे यहाँ पर मिनो होता है जो कि जियो के कमरे में आ जाता है एंड जो यहाँ पर घबराने लग जाती है। वो कहता है कि अच्छा अब तक तो तुम यहाँ पर बड़ी कॉन्फिडेंट थे, अब तुम्हें यहाँ पर डर लगने लग गया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं निया को, जो कि जेल से यहाँ पर बाहर छूट चुकी थी एंड यहाँ पर वो छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स कर रही होती है, जहाँ पर उसके साथ ठीक बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसे सभी यहाँ पर मिसट्रीट कर रहे होते हैं, उसका फायदा उठा रहे होते। इतने में यहाँ पर उसकी मुलाकात वैंग से हो जाती है, वही वैंग जो कि एक टाइम पर यहाँ पर वसूली किया करता था
और अब यहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नो को, जो कि यहाँ पर चला जाता है गैरेज में अपनी कार को क्लीन करवाने के लिए। एंड निया जैसे यहाँ पर उसे देखती है, उसे तो यहाँ पर मिन्नो के बारे में सब कुछ पता था कि वो किस तरीके से आजकल का यूथ है एंड अपग्रोइंग बिजनेसमैन, जो कि यहाँ पर सबसे यंगेस्ट है। वो उसे यहाँ पर कहने लग जाते कि सचमुच हम दोनों ऑर्फन से बिलोंग करते एंड हमारी एंडिंग भी सेम ही होगी। मिन्नो मना कर देता कि नहीं, हमारी एंडिंग सेम कभी हो ही नहीं सकती है, तुम्हारे इंटेंशंस और सब कुछ गलत है, जहाँ पर मेरे इंटेंशंस, मेरा कैरेक्टर इतना गलत नहीं है। वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसे कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उसकी टकरार यहाँ पर एक ट्री से हो जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर निया को देखते हैं, क्योंकि निया ने जब उसे कहा था कि हमारी एंडिंग सेम है, तो उसका मतलब यहाँ पर डेथ से था। वो खुद भी यहाँ पर पॉइजन की गोलियां खा लेती है, जिसके बाद में यहाँ पर उस दिन का फुटेज उसे दिखाया जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल में जाती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ही क्रूशियल सिचुएशन में था, जहाँ पर जियो को बिल्कुल नहीं समझ में आता कि वो वापस उठ भी पाएगा या फिर नहीं, बिकॉज डॉक्टर्स यहाँ पर सभी होप खो दिए थे। एंड अब यहाँ पर ये बॉडी के ऊपर और सोल के ऊपर होता है कि वो बॉडी पर गिव अप करेगा या फिर यहाँ पर अपनी लाइफ को उठ कर एक बार फिर से जिएगा। जियो यहाँ पर जैसे ही जाती, वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो वैंग होता है, जो कि भेस बदल कर आया था उसे कम्प्लीटली खत्म करने के लिए। एंड यहाँ पर वो जैसे उसे थप्पड़ मारता है, यहाँ पर तो मिनो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, एक ऐसी दुनिया जिसमें यहाँ पर जियो का और उसका फ्यूचर होता है। एंड यही फ्यूचर का मिनो प्रेजेंट के मिनो को उठने के लिए कह रहा था। यहाँ पर जैसे ही वो चाकू से उसे वार करने वाला होता है, तुरंत ही वहाँ पर जियो आ जाती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर मिनो भी उठ जाता है। पुलिस आकर वैन को लेकर वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर जियो मिनो को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अब वो यहाँ पर उठ चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पर कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है एंड फाइनली यहाँ पर वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर मिनो जियो को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जियो यहाँ पर खुशी खुशी से हाँ बोल देती है और उसे समझ आ जाता है कि पास में आना उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। एंड उनकी एंडिंग इस बार वैसी रही जैसे यहाँ पर जियो चाहती थी। और इसी के साथ ही ड्रामा हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाता है।